जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले बात करते हैं परसों घटे घटना कांड की। एक जवान भूपेंद्र मीणा राजस्थान अलवर बानसूर रामपुर के रहने वाले, जिन्हें दिल्ली थावला कैंप में एक अधिकारी के घर में वो काम कर रहे थे। 2 साल से वहाँ कुकिंग का काम कर रहे थे और उसी अधिकारी के लड़के, अधिकारी 2IC यानी सेकंड इन कमांड, वो चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकता है या डिप्टी कमांडेंट कहें, उसके लड़के दिग्विजय सिंह ने पीछे से खाना बनाते हुए 5 गोली मारी। आखिर ये घटना घटी क्यों, इस पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। और मैं उन जवानों को, चाहे वो ड्यूटी कर रहे हों, चाहे रिटायर्ड होकर आराम से तनख्वाह ले रहे हैं, और जो रिटायर्ड होकर सिविल में ऐसे कहते हैं हम तो फौजी हैं, मैं कहता हूं कि फौज की ऐसी कुछ कुरीतियां हैं, डिसिप्लिन के नाम पर फौज को दब्बू डरपोक इतना बना दिया गया है कि वो किसी काम का नहीं रहता है। यहाँ सवाल खड़े होते हैं कि क्या उस 2IC को कुक ऑथराइज था? नहीं, किसी कानून, किसी आर्मी लॉ में ये ITBP का जवान था, ना किसी ITBP में किसी में ऑथराइज नहीं है कि एक डिप्टी कमांडेंट या लेफ्टिनेंट कर्नल एक कुक को रखे। लेकिन उसने कुक रखा हुआ था, उसके पास अलग से एक सेवादार भी था, और हो सकता है रोज 2-4 बंदे मंगाता भी होगा। और ये कोई पर्सनल ITBP का नहीं, ये आप समझो कि पैरामिलिट्री फोर्स में पूरी में ऐसे ही चल रहा है, आर्मी में भी ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि कल मैंने एक महाशय का कमेंट्स देखा था कि आर्मी का नाम क्यों लेते हो, फौज को क्यों बदनाम करते हुए, तो ITBP का था। अबे झंडू, अबे साले खिजरे ताली बजाने वाले, जवान तो जवान है, और हिंदुस्तान का जवान है, चाहे किसी भी फोर्स का है। और या तो अपनी औकात में, मेरे को पता है, या तो वो कई बार कमेंट्स करता रहता है वो हरामखोर अफसर है, और उससे पूछना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी फोर्स का अफसर हो, वो अपनी जो कसम खाता है ना कि इस देश के लिए, वो कसम खा के बोल दे कि ये प्रथा आर्मी में नहीं चल रही। आर्मी में भी सेम यही हाल है कि कुक जो ऑथराइज है वहां नहीं होगा, इनके घरों में, कमांडिंग ऑफिसर के घर में, 2IC के घर में, उसके बाद ब्रिगेडियर, फरारा, ढिगड़ा, उनके पास तो पता नहीं कितने ही हैं। जहां मैस में हजारों जवान खाते हैं खाना, वहां 1 या 2 कुक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फिर हमारे जैसे GD पर्सन, कोई रोटी बेलने के लिए जाता है, कोई सब्जी काटने के लिए जाता है। बोलेंगे यार कुक तो वहां बैठा है। अफसर मैस जहाँ 2 या 4 अफसर खाना खाते हैं बड़ी मुश्किल से, वहाँ 3 या 4 कुक भी होंगे, और 15-20 वेटर पर लाना पता नहीं कितने कितने भरे होंगे। हिंदुस्तान की जनता इस ओर क्यों नहीं देखती कि आपका पैसा इन अफसरों की अय्यासी में जा रहा है? अय्यासी में देश का आधा बजट इनकी जेब में और इनकी अय्यासी में खर्च होता है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक तो इस जवान को न्याय दिलाने के लिए। आपको बता दूं, ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर यही फील्ड में रही होती घटना तो इस जवान को आत्महत्या दिखा दिया जाता। जैसे पहले भी आपने देखा होगा, बुलंदशहर में जवान के पीठ तक में 3 गोलियां लगी हुई थी और उसको बोल दिया सुसाइड है। ऐसी अचंभे के मानोगे आप कि गोली करने वाला आपको आगे मारेगा या पीछे पीठ पे भी 3 गोली, लेकिन ये इनकी कलम में ताकत है, कोई इनको बोलने वाला नहीं। और वहाँ जो जवान हैं वो सिर्फ ऐसे डर की वजह से, अरे अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, इतना भी क्या डरना है कि तुम्हारा साथी मर गया और तुम चुप रहते हो, तुम बोलते नहीं हो। ये तो कल हमने इसको वीडियो को, मेरे पास आ चुकी थी टाइम से खबर, मैंने बता दिया था कि लो भाई ये कहानी है और उसका पोस्टमार्टम करा लेना, इसलिए इन्होंने तुरंत बाद में पुलिस भी बुला ली और सारे काम हुए। वरना हो सकता है इसको भी आत्महत्या दिखा देते हैं। बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि आप नाम नहीं बताते हो। तुरंत नाम नहीं बताने के कारण है कि उसकी डेड बॉडी की खबर उसके घर वालों तक एकदम डायरेक्ट पहुंचेगी। बॉडी कब आएगी तब तक अगर नाम और खुलासा हो गया तो उनके घर वालों की क्या हालत होगी। जो कहते हैं नाम बताओ, सोचो कि कल तुम्हारा भाई, तुम्हारा बच्चा या तुम्हारे पिता कोई भी हो और अचानक ऐसी घटना होगी तो क्या हालत होगा। तो कुछ वो परिस्थितियां, कुछ हम देखते हैं कि उसके बाद में उसको क्या दिखा रहे हैं, इसलिए हम उस नाम के लिए रुकते हैं। वरना कोई हमारा ये नहीं कि हम उनकी वजह से नाम के लिए रुकते हैं। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि ये तो सहायक प्रथा है, ये तो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है, ये ख़त्म ही नहीं होगी। मैं रविंद्र फौजी वादा करता हूँ कि 6 महीने के अंदर इसको ख़त्म करके दिखा दूँ। 6 महीने तो बहुत दूर की वो है, सारा महीने के अंदर ख़त्म हो जाए,
लेकिन जो बुजदिल और डरपोक और जवान है ना, वो साथ लगे तो हर महीने जितने बोलते हैं ना कि ठीक है, कहते हैं कि आधे तो खुद ही वॉलेंटियर हैं। जब हम सवाल जवाब करते हैं तो बोले सर आधे तो वॉलेंटियर हैं, उनको मजा ही बूट पॉलिश में, कुत्ता घुमाने में, चड्डी धोने में, उनमें ही मजा आता है, क्योंकि ड्यूटी माफ है, स्पीड ब्रेकर बनाकर जो आराम से सोना है। दुनिया लेह लद्दाख में आरआर में कहाँ धक्के खा रही है, वो दिल्ली में बैठ के अपना बेंच सिविल ड्रेस में ये करके 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर बोलते हैं जो रैंक वो लेकर आते हैं, पूरा पूरा प्रमोशन उनको, टाइम से छुट्टी, वेलफेयर सब कुछ लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो हिजड़े हैं जो 10-15% ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसको भी छोड़ दो, 50% तो अच्छे हैं ना जो चाहते हैं प्रथा बंद हो। अगर वो 50% हर महीने आकर, हर महीने हर सेंटर से, हर फोर्स से रिटायर्ड हो रहे हैं लोग, अगर उन रिटायर होने वाले में सिर्फ मात्र 10% लोग कुछ ना करें, पेंशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में 1 महीने बाद में आप, ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513, आप सिर्फ इस नंबर पर एक वीडियो बनाकर भेज दें कि मैं इस फोर्स से रिटायर्ड हूँ और मैंने अपनी सर्विस के दौरान ये कमियाँ देखी हैं सेना में, कि मेरे सीओ के पास 7 सहायक हैं, मेरा ट्वाइस 2 रखता है, मेरा एक मेजर है उसके पास भी है, उसके घर में भी है रिटायर्ड के पास में। ये सारी आप सोशल मीडिया में रिटायर्ड होकर सिर्फ 10% लोग मेरे को वीडियो दे दें। ये बोलते हैं ना जो राजनाथ, मोदी जी, अमित शाह जी, जो संसद में खड़े होकर इन्होंने संसद में आवाज़ उठाई थी कि भाई ये प्रथा बंद होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी। जब अंग्रेज अधिकारी होते थे और जवान भारतीय, वो जवान भारतीय जवान को कुत्ते की नज़र से देखते थे, और आज ये उससे भी बदतर हमारी हालत करके रखी है इन अधिकारियों ने। अरे ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि अधिकारी है उसको मिलना चाहिए, मेहनत की है। अरे मेहनत की है तो जो स्टार लग रहे हैं कंधे पर, आपको पेंशन तनख्वाह मिलती है उतनी ही, आपको बाकी फैसिलिटी उतनी ही मिल रही हैं, हर चीज़ का पैसा मिलता है। उसके बाद भी चंदे के रूप पे बचाने के लिए फिर बोलते हैं, सबको गाली देते हैं। क्या कोई 1% अफसर भी खड़ा होकर बोले कि ये प्रथा गलत है? यहाँ तक कि विपिन रावत जी ने कहा था कि हम पीस स्टेशन में बंद करेंगे, लेकिन राजनाथ जी संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं, ये लड़ाई के लिए बहुत जरूरी प्रथा है, हम इसको बंद नहीं करेंगे, ये सब जगह चलेगी। मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने इस तरह लोग अगर साथ दे दें तो राजनाथ की औकात नहीं या मोदी की औकात नहीं है कि इस प्रथा को चला कर दिखा दें। लेकिन एक गरीब, मजदूर, मजलूम और छक्कों का देश है, जिसमें चाहे कुछ भी कर लो या अग्निवीर थोप दी। अगर ये सारे बच्चे जो मेरे को बोलते हैं कि सर अग्निवीर के लिए कुछ करो, अरे मेरे को करने की जरूरत नहीं थी, साला एक भर्ती बाइकआउट कर देते। इन नेताओं के या इन अधिकारियों के बस की बात नहीं कि अपने बच्चों को भेज देते। इनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि राजनाथ अपने लड़के को भेज दे या वीके सिंह अपने लड़के को भेज दे या कोई भी जो कर्नल जनरल है या बड़े अधिकारी अपने बच्चों को भेज दे या कोई नेता भेजते हैं। ये तो किसान जवान का कलेजा है जो अपने टुकड़ों को वहाँ भेज देते हैं और फिर वो इस तरह की समस्याओं में घिर कर आते हैं। और जो लोग आज चुप है ना, कहते हैं कि प्रथा बंद नहीं होगी, चली आ रही है, फौज है, ऐसे बोलने वाले बहुत हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक उत्तर प्रदेश में एक सूबेदार मेजर, जब मैं शुरू में 2015 के बाद रिटायर्ड होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि रविंद्र फौजी तो भगोड़ा है, निकाला गया है। पेंशन ले रहा हूँ और मेरी मेहनत के लेता हूँ और कोई मेरी एंट्री नहीं है कि मैं वहाँ खराब डिसिप्लिन का था। लेकिन हाँ, वहाँ भी अंदर भी मैंने ये चीज़ों की आवाज़ उठाई है। मैं आपको किस्सा भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी बताता हूँ कि ये सूबेदार मेजर थे। जब मैं वीडियो बनाता था तो कमेंट्स करते थे ग्रुपों में, फौज को बदनाम मत करो, हम भी तो सूबेदार मेजर से आए हैं, हमारा एक लौता बेटा, हमने उसको भी भेज दिया, मज़े से रह रहा है। कुछ दिन बाद खुदा न खास्ता उसी बेटे को 1 साल के बाद में बड्डी लगा दिया गया और रोककर मेरे पास उसने फ़ोन किया कि सर मेरे को तो सहायक लगा दिया, मैं नौकरी छोड़ूंगा। मैं बोला अपने घर वालों को बता भी तेरे पिताजी तो सूबेदार मेजर हैं। बोले सर मेरे पिताजी आपसे बात करना चाहते हैं। जब मैंने बात की ना, मैं हाँ साहब क्या हुआ, आज आपके बेटे पे गिरी, आपने बहुत मैम साहब की खिड़की खोली, लेकिन आज क्या हुआ? मैंने यार मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं, बचाओ। क्यों? अपने बेटे पे गिरी। तो अगर हमारा ये जेशियो रैंक या बीच का जो रैंक है ना, बहुत से लोग फिर सही कहते हैं उसको कि ये इसी के लायक है, अगर वो रैंक खुश होते, इन अफसरों की हिम्मत नहीं है कि इस तरह जवान को मन चाहे जो काम करा ले। लेकिन कोई ऑनरी कैप्टन के लिए, कोई पता नहीं कौन सी स्टिक लेने के लिए जवान को बोलते हैं कि यार मैंने भी किया है तू भी कर ले, मतलब हमने मरवाई है तू भी मरवा, इस तरह का डायलॉग मारते हैं। लेकिन जब खुद के बेटे पे गाज गिरी, वो लड़का बोला कि यार तो मैं मर जाऊंगा, ये मेरे को बचा लो, और उसकी आती है फिर मैंने बताया, उसको उदाहरण दिया कि आज आपके लड़के ने अगर ऐसे गलत काम कर लिया
या सुसाइड कर ली तो क्या करोगे? धरती खिसक जाएगी नीचे, ये धरे रह जाएगी स्टिक तुम्हारी। तब मैंने उसके सीईओ से बात की और मामला सेट कर लिया। बहुत से ऐसे मामले जो सेट हो जाते हैं तो बोलते हैं कि वीडियो क्यों नहीं डालते, नाम नहीं, पहले अपनी कोशिश करते हैं, अगर वो सेट हो जाए तो जरूरत नहीं हमें किसी नाम के डालने की। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है कि इस तरह सरेआम हो रहा है और पूरा देश चुप है। फिर कहते हैं कि हम ग्रुपों में डालो, इन वीडियो से क्या लेना देना। जब हम अच्छी तरह समझाए कि वीडियो से लेना देना ठीक है, आज तुम पेंशन ले रहे हो, लेकिन कल तुम्हारे बच्चे की डेड बॉडी आ जाएगी, तुम्हारे भाई की आएगी, या जो हमारी माता बहन है किसी के हस्बैंड की आएगी, भाई की आएगी, क्या करोगे उस दिन? जमीन खिसकेगी तुम्हारी। अरे फक्र होता है अगर कोई लड़ाई में अगर मरता है ना, शहीद होता है, दुश्मन को मारकर या दुश्मन की गोली खाकर मर रहा है, तो फक्र से कहते हैं कि इस देश के लिए जान दी है। लेकिन साला तंग आकर कोई बूट पॉलिश करते हुए मर रहा है, या इस तरह कोई खाना बनाते हुए उसी के लड़के ने गोली मार दी, क्या हुआ इस देश का? कोई है ऐसा? मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने वहाँ रहते भी आवाज़ उठाई, और जब तक दम है अपने उस हिम्मत से पैसा ले रहा हूँ, पेंशन ले रहा हूँ, और आवाज़ उठाऊंगा। किसी की औकात नहीं, बंद करके दिखा दे। और जिस दिन ऐसी कोई आई तो पहले सर पर कफन बांधा था, साला और बांध लेंगे। बोलते ना, मैंने पहले कहा था कि मेरे पास आरटीएफ की जो टीम है, अगर साला त्रिनेत्र खोलना पड़ा तो त्रिनेत्र भी खोल देंगे। लेकिन इस देश के उन शक्कों को नहीं जगाया गया, खुद ही दबा रहे हैं, तो करूँगा क्या? मैंने जैसे बच्चों का उदाहरण दिया था, एक भर्ती बाइकआउट कर देते, इनके औकात नहीं थी कि अग्निपथ आ जाती, लेकिन सब चुप रहे, तालियां बजाते रहे। वो तो भविष्य में उसका परिणाम भुगतेंगे सभी लोग। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अननेसेसरी बड्डी को ये दिखाते हैं कि फील्ड में जरूरी है, यहाँ जरूरी है, लेकिन बड्डी किसी के घर पे खाना बनाने के लिए, किसी के बाथरूम में सांप बैठे हैं। अभी मेरे पास आ रखा है, एक JNK का एक कर्नल है, झारखंड में पोस्टेड है, ड्यूटी वहाँ कर रही है, बटालियन वहाँ है, और जम्मू में उसकी मैडम के पास 2 बंदे हैं जिसकी डिटेल आ रखी है। अभी अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाय नेम भी डालूंगा, सब कुछ डालूंगा, मेरे को आने दो धीरे धीरे। मैं भी फिर कहता हूँ कि मेरा मकसद नहीं कि फौज को बदनाम करें, या पैरामिलिट्री फोर्स को, या पुलिस फोर्स को, सब जगह होता है, मेरे पास सब चीज़ें आती हैं। लेकिन बोलते हैं ना, पहले अगर ये सुधर जाए तो उनको सुधारना चाहिए। फिर कहते हैं कि हम इन चैनलों को बैन कर देंगे, फलाना कर देंगे, मतलब उस समस्या की जड़ पर नहीं सोचेंगे। अंग्रेजों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने तो। अरे अंग्रेज भ्रष्टाचार तो नहीं करते थे, ये तो साला आधा बजट खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिर जवानों को गोली मरवा रहे हैं। अपने बच्चों से क्यों? बच्चों को सिखलाई ये दी है। मैं फिर कहता हूँ, आप पढ़े लिखे हो, आपको पूरा दिन साला दिन भर अगर 20 बार आता है तो 20 बार सूट मारा जाता है, सर जय हिंद जय हिंद, वो आपकी रिस्पेक्ट है। जो सरकारी काम करने होते हैं करते हैं, हम जवान भाग कर करता है, लेकिन ये नहीं साला 5 रुपए का धनिये के लिए एक जवान जिप्सी गाड़ी चली जाएगी, जाओ सीओ साहब का है, शर्म नहीं आती आपको? मैं फिर कह रहा हूँ कि सारे अधिकारी ऐसे नहीं हैं, बहुत ऐसे भी अधिकारी हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक ब्रिगेडियर साहब ने, जिसको सिर्फ इतना बोला गया था कि ये उसकी वाइफ ने कि फौज छोड़ दे, उसकी वाइफ विदेश में थी, कि मैं तेरे को यहाँ इतने पैसे दे दूंगा, उसने उसके गिफ्ट में फॉर्चूनर को आग लगा दिया था। बोले पैसे के लिए नहीं, देश के लिए मरता हूँ। तो ऐसे भी अधिकारी जिनको सलूट करता है रविंद्र फौजी। लेकिन कुछ ऐसे भी हरामखोर हैं जो मात्र 5 या 10 हज़ार बनाने के लिए जवान का ये हाल कर रखा है। मैं फिर कहता हूँ कि जवान एकजुट हो जाओ। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, और लोगों को जोड़ो, अपने परिवारों को जोड़ो, संख्या बढ़ाओ, और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ, नहीं तो आप भी भुगतोगे।